देखो, ये वीडियो उनके लिए जिनको फोर बियरिंग और बैक बियरिंग में कंफ्यूजन रहता है और आपका फोर बियरिंग और बैक बियरिंग समझ में आ जाता है, लेकिन किसी लाइन का फोर बियरिंग बैक बियरिंग और किसी पॉइंट यानी स्टेशन पे जो फोर बियरिंग बैक बियरिंग का डिफरेंस होता है वो 180 होता है। फिर कैलकुलेशन में फोर बियरिंग बैक बियरिंग के कन्फ्यूजन से बहुत सारा दिक्कत आता है। तो मान के चलते हैं कि आपको फोर बियरिंग बैक बियरिंग नहीं आ रहा है, तो देखेंगे फोर बियरिंग क्या है। बियरिंग मेजर्ड फ्रॉम वन स्टेशन टू एडजेसेंट नेक्स्ट स्टेशन इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्स। एक ट्रैवर्स है, मान लो ट्रैवर्स मतलब कहीं से आप सर्वे स्टार्ट किए और ये इस डायरेक्शन में गए, स्टेशन ए से स्टेशन बी पहुंच गए, बी से फिर सी पहुंचे, तो सी से फिर डी पहुंचे और डी से फिर ए वापस पहुंच गए। तो ये जो डायरेक्शन हम फॉलो कर रहे हैं, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी और डी टू ए, तो ये जो क्लॉकवाइज है, या कोई ज़रूरी नहीं क्लॉकवाइज हो, उल्टा भी हो सकता है, इधर से ऐसे भी जा सकते हैं। तो जो डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन के जो डायरेक्शन में मतलब ट्रैवर्स है उसी डायरेक्शन में हम रीडिंग लें। जैसे मान लो यहाँ पे डायरेक्शन कुछ ऐसा है, तो यहाँ पे जो रीडिंग लेंगे, ए बी लाइन है मान लो, तो ए बी लाइन का ट्रैवर्स का डायरेक्शन, ए बी कहने का मतलब ये हो गया ए टू बी, ठीक है। ए से बी जा रहे हैं यानी कि ट्रैवर्स का डायरेक्शन ए टू बी है। तो ए टू बी अगर बोल दिए तो यहाँ पे जो बियरिंग है हमारा थीटा वन ए पे, तो ये फोर बियरिंग है किसका, ए बी लाइन का, और बी स्टेशन पे इसी लाइन का जो बियरिंग लेंगे, चूंकि ये ट्रैवर्स के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है ये बियरिंग, तो ये बियरिंग बैक बियरिंग कहलाएगा किसका, ए बी लाइन का। ए बी लाइन का बैक बियरिंग कहलाएगा थीटा टू, ठीक है। तो ये हो गया आपका ए बी लाइन का फोर बियरिंग थीटा वन, और बी पॉइंट पे जो हम बियरिंग लिए हैं इसी लाइन के लिए वो बैक बियरिंग हो जाएगा किसके लिए, ए बी लाइन के लिए, ठीक है। और आपका सेम अगर ट्रैवर्स का डायरेक्शन बदल दिया जाए, सेम चीज़ है सारा कुछ, बस ट्रैवर्स का डायरेक्शन हम बदल देते हैं। यहाँ पे जो ट्रैवर्स का डायरेक्शन ए टू बी है, ट्रैवर्स का नाम बदल के बी टू ए कर देते हैं, मतलब अब हमारा ट्रैवर्स का डायरेक्शन बी टू ए है। तो ये जो रीडिंग लिए हैं यहाँ पे, ये लाइन के ट्रैवर्स के डायरेक्शन में लिए हैं, तो ये बी ए लाइन का थीटा वन जो है वो फोर बियरिंग हो जाएगा, ठीक है। और सॉरी थीटा वन नहीं, थीटा टू, ठीक है। और सेम अगर ए पॉइंट पे आ गया तो देखो ऐसे भी समझ सकते हो, ए जो है एंड पॉइंट है, तो एंड पॉइंट पे जो बियरिंग ले रहे हैं उसी लाइन के लिए, बी ए लाइन के लिए, तो वो बियरिंग हो जाएगा बी ए लाइन का बैक बियरिंग, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्लियरली लिखा हुआ है, आप जो लाइन लिखे यहाँ पे था, लाइन बनाए हुए थे, उस लाइन के लिए देखो ऐसा लाइन था, ये थीटा वन था, ये थीटा टू था, ठीक है। तो ये फोर बियरिंग हो जाएगा ए बी लाइन के लिए, अगर ए बी लिख दिया मतलब ए टू बी डायरेक्शन है हमारा ट्रैवर्स का, ठीक है। तो फोर बियरिंग ए बी लाइन के लिए थीटा वन, और बैक बियरिंग का डिफरेंशन क्या है, बियरिंग मेजर्ड फ्रॉम वन स्टेशन टू एडजेसेंट प्रीवियस स्टेशन इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्स, मतलब ट्रैवर्स के ठीक विपरीत दिशा में। ट्रैवर्स का डायरेक्शन ए टू बी है, लेकिन यहाँ पे हम जो ले रहे हैं वो बी टू ए के लिए ले रहे हैं ये रीडिंग, तो ये बैक बियरिंग हो जाएगा किसका, लाइन ए बी का। और लाइन का नाम अगर बदल दें, मतलब ट्रैवर्स का डायरेक्शन अगर बदल दें, बी ए कर दें, यानी बी टू ए, ट्रैवर्स का डायरेक्शन हो गया, तो फोर बियरिंग इसी लाइन के लिए क्या, बी ए के लिए क्या हो जाएगा, थीटा टू हो जाएगा, और बैक बियरिंग थीटा वन हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कुछ ऑब्जर्वेशन इस पे। एक ऑब्जर्वेशन तो अपना हो गया, ये फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्स। ट्रैवर्स के डायरेक्शन पे फोर बियरिंग और बैक बियरिंग डिपेंड करता है। एक दो और है ऑब्जर्वेशन, वो भी देख लेते हैं। देखो ये रहा अपना सेकेंड ऑब्जर्वेशन, क्या है, फॉर एनी लाइन डिफरेंस ऑफ फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। देखते हैं कैसे होता है, वो भी देखेंगे क्यों 180 डिग्री होता है, आप डायग्राम से देख लोगे। तो फिलहाल ये देखना है कि स्टेटमेंट ये बोल रहा है फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का डिफरेंस जो है वो 180 डिग्री होता है। तो आप फोर बियरिंग माइनस बैक बियरिंग निकालो या बैक बियरिंग माइनस फोर बियरिंग निकालो, बाद में मॉड लगना ही है, नेगेटिव आएगा वैल्यू, बाद में वो पॉजिटिव 180 डिग्री ही आना है, ठीक है। तो फोर बियरिंग और बैक बियरिंग किसी लाइन का, किसी स्टेशन पे भी दो रीडिंग होता है। किसी स्टेशन पे मान लो एक लाइन ये जा रहा है और एक लाइन ये जा रहा है,
तो इसका बैक बियरिंग होगा। मान लो एक स्टेशन पे एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, तो इसका बैक बियरिंग है यहाँ पे इस लाइन के लिए, और इस लाइन के लिए ये फोर बियरिंग है। तो वो एक अलग चीज़ है, वहाँ पे स्टेशन का फोर बियरिंग बैक बियरिंग नहीं, किसी लाइन का फोर बियरिंग बैक बियरिंग। तो ये एक स्टेशन पे मान लो हम जो स्टार्ट हो रहा है, मान लो इसका लाइन का नाम है ए बी, यानी डायरेक्शन ए बी बोलने का मतलब हो गया डायरेक्शन हमारा ये है, तो ए बी का फोर बियरिंग ये हो जाएगा। हम थीटा रिप्रेजेंट करके इसको एफ भी लिख दिए फोर बियरिंग, ठीक है। तो ये हो गया आपका लाइन ए बी का फोर बियरिंग और बी स्टेशन पे ले रहे हैं रीडिंग, तो ये हो गया बैक बियरिंग। तो बैक बियरिंग हो गया। तो अब देखते हैं डिफरेंस। फोर बियरिंग ये जो वैल्यू है एक्सटेंड करते हैं इस लाइन को, तो यहाँ पे ये भी वैल्यू फोर बियरिंग ही होगा, ठीक है। डायग्राम में दिख रहा है ये फोर बियरिंग है, तो ये भी तो फोर बियरिंग होगा। मान लो थीटा वन है तो ये भी थीटा वन होगा, ठीक है। तो और ये कंप्लीट क्या है, ये कंप्लीट 180 डिग्री है। ये अगर देखोगे लाइन तो ये कंप्लीट 180 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि फर्दर जो है अगर फोर बियरिंग का वैल्यू 180 डिग्री से कम है, यहाँ पे जैसे एग्जांपल जो लिए हैं उसमें 180 डिग्री से कम है फोर बियरिंग का वैल्यू, देखो 90 से भी कम है, तो उस केस में बैक बियरिंग आपको मान लो सिर्फ फोर बियरिंग दे दिया है, बैक बियरिंग का वैल्यू आपको नहीं पता है, तो कैसे निकालोगे? यही फॉर्मूला का यूज करके मॉड वैल्यू तोड़ दिए, प्लस या माइनस में दो खुलेगा, एक प्लस में खुलेगा एक माइनस में खुलेगा, तो एक वैल्यू यहाँ आएगा एक वैल्यू यहाँ आएगा। तो अगर फोर बियरिंग 180 डिग्री से कम है जैसे ये केस में है, तो बैक बियरिंग कैसे लाएंगे अगर आपको नहीं मिला हुआ है या नहीं ऑब्जर्व किए हुए हो तो आप सिर्फ फोर बियरिंग ऑब्जर्व किए हुए हो तो आपको बैक बियरिंग मिल जाएगा। कैसे? बैक बियरिंग इज इक्वल टू व्हाट, फोर बियरिंग प्लस 180 डिग्री। तो फोर बियरिंग प्लस 180 डिग्री है। कैसे 180 डिग्री? ये आपको देखो ये 180 डिग्री है और ये फोर बियरिंग है, और क्या यही कंप्लीटली बैक बियरिंग है? तो बैक बियरिंग आपको पता नहीं, तो कम से कम ये तो पता है फोर बियरिंग, और ये कंप्लीट 180 डिग्री होगा। तो 180 डिग्री ये वाला और ये कंप्लीट जो है यहाँ से यहाँ वो फोर बियरिंग है, तो फोर बियरिंग आप 180 ऐड कर दो उसमें, तो ये कंप्लीट बैक बियरिंग निकल गया, ठीक है। तो आपको सिर्फ फोर बियरिंग पता है तो बैक बियरिंग निकाल दोगे। अब ये वाला समझते हैं कैसे आया। देखो बस क्या किए, लाइन ए बी वही है, बस लाइन का नाम बदल दिए, ए बी की जगह क्या कर दिए बी ए। इसका ये मतलब हो गया ट्रैवर्स का डायरेक्शन ऐसा हो गया बी टू ए। तो बी पे जो रीडिंग लेंगे अब वो फोर बियरिंग आएगा, तो फोर बियरिंग ये है पूरा कंप्लीट, यहाँ से नॉर्थ से यहाँ तक। तो ये भी तो अगर लाइन को एक्सटेंड कर दिया जाए तो देखें तो ये भी एक फोर बियरिंग का वैल्यू आ जाएगा। जितना एंगल ये होगा थीटा वन होगा, मान लो ये भी थीटा वन होगा। ये कंप्लीट एंगल जो है यहाँ से नॉर्थ से यहाँ तक लाइन के एक्सटेंशन तक, तो ये भी फोर बियरिंग हो जाएगा, थीटा वन बोल लो, ठीक है। आपको बैक बियरिंग चाहिए। अब ये क्यों? क्योंकि ये 180 डिग्री, देखो यहाँ पे फोर बियरिंग का वैल्यू जो है वो 180 डिग्री है, तो यहाँ पे भी केस देख लो अपना कैसा है। फोर बियरिंग का वैल्यू 90 यहाँ पे, 180 यहाँ पे, और ये जो और आगे गया वो 180 से ज़्यादा हो गया, यानी फोर बियरिंग का वैल्यू हमारा इस बी ए लाइन के लिए क्या है 180 डिग्री से ज़्यादा। तो इस सिचुएशन में बैक बियरिंग कैसे आएगा? तो बैक बियरिंग आपको नहीं पता है, मान लो रीडिंग नहीं है आपके पास, तो बैक बियरिंग कैसे निकालोगे? तो यही फोर बियरिंग जो है यहाँ से आप लाइन को एक्सटेंड कर लो तो ये कंप्लीट जो है वो फोर बियरिंग हो जाएगा। फोर बियरिंग में से ये वाला एंगल सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये वाला, तो ये कितना है, एक लाइन का पूरा कंप्लीट कितना होता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री अगर इस फोर बियरिंग में से हटा दें, रिड्यूस कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपका ये बैक बियरिंग आ जाएगा। तो बैक बियरिंग कितना आया, इस फोर बियरिंग में से ये 180 डिग्री हटा दिए, तो ये हमारा आ गया क्या, बैक बियरिंग इक्वल टू फोर बियरिंग माइनस 180 डिग्री। तो आया यहीं से, क्योंकि मॉड जब भी खुलता है तो वो प्लस माइनस दोनों साइन के साथ खुलता है। तो अगर मॉड का कंसेप्ट नहीं भी पता है तो आप बस इतना समझ रखो कि एक केस ये है कि फोर बियरिंग इज लेस देन 180 डिग्री, और इफ फोर बियरिंग इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, तो ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका। अब देखते हैं स्टेशन पे कैसे ऑब्जर्व करते। देखो किसी स्टेशन पे कैसे क्या होता है। एट एनी स्टेशन डिफरेंस ऑफ फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग इज आइदर इक्वल टू इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल। किसी एक स्टेशन पे मान लो ये ट्रैवर्स है, ये एक ट्रैवर्स है ए बी सी डी, ठीक है।
तो इस स्टेशन पे बात करें, किसी एक स्टेशन को पकड़ लो, स्टेशन बी पे बात करें, सी पे बात करें, किसी भी स्टेशन पे बात करें, तो यहाँ पे दो बियरिंग आएगा। एक इसका, इस पीछे वाले लाइन का मान लो ट्रैवर्स का डायरेक्शन ऐसा है, तो एक इसका बियरिंग आएगा, पीछे वाला लाइन का क्या, बैक बियरिंग आएगा, और आगे वाले जाने वाले लाइन का क्या आएगा, इस स्टेशन पे फोर बियरिंग आएगा। तो हर स्टेशन पे एक फोर बियरिंग, जो आगे जा रहा है उस स्टेशन से लाइन, उसका फोर बियरिंग आएगा, और पीछे जो है उसका एक लाइन ट्रैवर्स के ठीक ट्रैवर्स जो आ रहा है तो पीछे भी एक लाइन होगा। तो स्टेशन के ठीक पीछे एक लाइन है और स्टेशन के आगे भी, ये स्टेशन है मान लो, तो एक यहाँ पे फोर बियरिंग का वैल्यू आएगा, एक बैक बियरिंग का वैल्यू आएगा, रीडिंग आएगा। ठीक है, तो फोर बियरिंग और बैक बियरिंग, अब लाइन का फोर बियरिंग बैक बियरिंग का बात नहीं हो रहा, स्टेशन किसी एक स्टेशन पे दो अलग अलग लाइन का होगा, फोर बियरिंग आगे जाने वाला लाइन का और बैक बियरिंग पीछे जब जाएंगे तो पीछे वाले लाइन का बैक बियरिंग होगा। ठीक है, तो स्टेशन पे पिछले केस में क्या था, लाइन का फोर बियरिंग बैक बियरिंग, तो एक ही लाइन का फोर बियरिंग बैक बियरिंग अलग अलग स्टेशन पे आएगा, लेकिन यहाँ पे स्टेशन पे ही दो वैल्यू है, फोर बियरिंग बैक बियरिंग, तो आगे जाने वाला लाइन का फोर बियरिंग, पीछे जाने वाला लाइन का बैक बियरिंग। तो इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा फोर बियरिंग बैक बियरिंग का इस स्टेशन पे, वो या तो इक्वल होगा, आइदर इक्वल टू इंटरनल एंगल, या तो इंटरनल एंगल के बराबर होगा या तो एक्सटर्नल एंगल के बराबर होगा। अब कैसे क्या होगा देखते हैं। तो पहला केस लेके देखते हैं, दोनों इंटरनल एक्सटर्नल दोनों का केस लिया हुआ है यहाँ पे, स्टेशन क्यों नाम था ना, हाँ। तो एक ट्रैवर्स मान लो A to B है, B to C है, ओपन ट्रैवर्स मान लो। तो B पॉइंट पर बात करते हैं, तो स्टेशन A और B यानी लाइन AB का बैक बियरिंग आएगा, ये बैक बियरिंग, और आगे जाने वाला लाइन का फोर बियरिंग आएगा। तो देखो गौर से देखोगे तो ये वैल्यू आएगा, अगर बैक बियरिंग में से फोर बियरिंग हटा दे, बैक बियरिंग ये कंप्लीट वैल्यू, और ये यहाँ तक फोर बियरिंग है, तो इतना हटा दे तो ये पूरा अंदर वाला एंगल आ जाएगा, क्या इंटरनल एंगल आ जाएगा। तो वही थीटा इक्वल टू फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का डिफरेंस, यानी बैक बियरिंग में से फोर बियरिंग हटा लो। तो आप फोर बियरिंग में से बैक बियरिंग हटाओ या बैक बियरिंग में से फोर बियरिंग हटाओ, बाद में वो मॉड लग के पॉजिटिव वैल्यू में आना है। ठीक है, तो आपका फोर बियरिंग माइनस बैक बियरिंग निगेटिव वैल्यू आएगा, यहाँ केस देख के लग रहा है, तो मॉड जो है बाद में वो पॉजिटिव वैल्यू ही लाएगा। ठीक है, तो फोर बियरिंग माइनस बैक बियरिंग का मॉड वैल्यू, या आप बोल सकते हो इस केस में बैक बियरिंग माइनस फोर बियरिंग। विजुअल इंस्पेक्शन से आप सीधे बोल सकते हो बैक बियरिंग बड़ा है और फोर बियरिंग छोटा, तो बैक बियरिंग माइनस फोर बियरिंग इज थीटा, हियर थीटा इज व्हाट, इंटरनल एंगल एट स्टेशन बी। अब ट्रैवर्स का डायरेक्शन कुछ ऐसा है, स्टेशन P, स्टेशन Q, स्टेशन R। तो स्टेशन P to Q गए इस डायरेक्शन में, फिर Q से R इस डायरेक्शन में, तो स्टेशन P से Q जो गए, PQ लाइन का ये बैक बियरिंग हो जाएगा, नॉर्थ से लाइन तक ये वाला एंगल जो होगा बैक बियरिंग होगा, और ये फोर बियरिंग होगा। स्टेशन R तक जो जाएंगे तो QR लाइन का फोर बियरिंग ये होगा, नॉर्थ से यहाँ तक लाइन तक। ठीक है, तो फोर बियरिंग। अब बैक बियरिंग में से अगर फोर बियरिंग वाला वैल्यू हटा दें ये वाला, तो आपको दिख रहा है ये वाला वैल्यू आ जाएगा पूरा बैक बियरिंग ये है और ये फोर बियरिंग है, ये वैल्यू अगर हटा दिया जाए तो ये एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक का आ जाएगा, यानी एक्सटर्नल एंगल आ जाएगा। ठीक है, तो एक्सटर्नल एंगल मतलब क्या हो गया, यहाँ पे वैल्यू देख के लग रहा है फोर, बैक बियरिंग में से फोर बियरिंग अगर हटा दे, तो केस ऐसा है कि बैक बियरिंग में से फोर बियरिंग हटा दिए तो हमारा आ गया क्या, इसका स्टेशन Q का एक्सटर्नल एंगल, स्टेशन Q पे बनने वाला एक्सटर्नल एंगल जो है उसका वैल्यू बैक बियरिंग माइनस फोर बियरिंग से आ जाएगा। तो फॉर्मूला सीधे हम लिखते हैं क्या, थीटा इज इक्वल टू फोर बियरिंग माइनस बैक बियरिंग का मॉड वैल्यू। अब फोर बियरिंग में से बैक बियरिंग हटा लो या बैक बियरिंग में से फोर बियरिंग, अंदर में पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, मॉड खुलेगा तो वो पॉजिटिव वैल्यू ही देगा आपको। तो ये हो गया आपका किसी स्टेशन पे फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का रिलेशन। ठीक है, तो अगर हाँ, अब यहाँ पे आपको इंटरनल एंगल चाहिए होगा, क्वेश्चन जो डायरेक्ट मेथड का सॉल्व करेंगे तो इंटरनल एंगल का जरूरत पड़ता है। तो अगर क्लोज ट्रैवर्स है तो इंटरनल एंगल का समेशन का जरूरत पड़ता है वहाँ पे। तो ये वाला कैसे आएगा, तो कंप्लीट जो होता है एक सर्कमफ्रेंस क्या होता है 360 डिग्री, और ये आपको अगर मिल गया यहाँ से थीटा 1 मान लो, ये थीटा 1 मान लेते हैं, तो ये आपको कितना, सॉरी थीटा पहले से माने हुए हैं, तो ये कम्प्लीटली 360 होता है, और ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा 360 में से ये वैल्यू घटा दो, तो ये 360 माइनस थीटा। ठीक है, यही है अपना टॉपिक आज का, जिनको समझ में नहीं आया था उनके लिए।